कि किसी को भी गलतफहमी यदि है कि सारे इन्वेंशंस यूरोपियंस ने क्यों किए यदि भारत इतना ऊंचा था तो मैं आपको एक बात बता देता हूं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश के पाठ्यक्रमों से संस्कृत को निकाल देना। 1600 ईस्वी में दाराशिकोह ने उपनिषदों को ट्रांसलेट किया पर्शियन में, पारसी भाषा में। पर्शियन में उसको ट्रांसलेट किया तो वो एक फ्रेंच का एक लेखक था, उसके पास पहुंची जिसका नाम था डुपोरो नाम का। उसके पास पहुंचा तो उसने उसको फ्रेंच में उसको ट्रांसलेट कर दिया। हालांकि उसका मतलब, उसका भाव बहुत कुछ बदल गया। उसके बाद वो जर्मन में ट्रांसलेट हुई, वो इटालियन में ट्रांसलेट हुई। होते होते उन सबको ये पता चला कि ये भारत तो कुछ बहुत अद्भुत देश है। देखो जरा जाके यहाँ पर, तो एक उपनिषद हमने पढ़ा है, पता नहीं ऐसा कितना कुछ लिखा हुआ है। जाओ वहाँ सीखो, पढ़ो संस्कृत। तो शायद आपको नहीं पता है कि 1808 तक यूरोप की लगभग सारी यूनिवर्सिटीज़ में संस्कृत का एक डिपार्टमेंट बना दिया गया था। 1808 तक उन्होंने खोद खोद कर हमारे वेद, हमारे पुराण, ये सब पढ़ने शुरू किए और उसमें से इन्वेंशंस करने शुरू किए। और फिर दुनिया में डंका उनका बसता था। तो आज रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन जो सर्जरी के ऊपर महारत कहती है दुनिया भर में है, उसके किताबों में सुश्रुत का नाम आता है। सुश्रुत इज द फादर ऑफ सर्जरी। आज यूरोपियन सोसाइटी ऑफ न्यूक्लियस रिसर्च का जो इंस्टीट्यूट है, सर्न, CERN, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए उसको, यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, फेसबुक पर सर्च कर लीजिएगा, CERN। उसके कैंपस में डांस ऑफ शक्ति जो है, आपने देखा है डांस ऑफ शक्ति जो है, नटराज की मूर्ति जो सृष्टि की रचना और डिस्ट्रॉय के उसका एक सूचक है, उसकी मूर्ति उनके कैंपस में बीच में जैसे आपका यहाँ पे स्थापित है। जो पहला एटॉमिक बॉम्ब फटा था, ओपेनहाइमर जो उसका निर्माता था, जब उससे पूछा गया कि जब बम फटा पहला एटॉमिक बम 16 जुलाई 1945, 16 जुलाई का मेरा जन्म दिवस इसलिए मुझे वो डेट याद रहती है, 16 जुलाई 1945, लेकिन सन अलग था, 45 नहीं था। हाँ, तो 16 जुलाई 1945 को जो पहला बम फटा, उस बम को फटने के बाद उससे पूछा गया कि भाई आपको वो देखकर क्या एहसास हुआ। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, उसने भगवत गीता को कोट किया। उसने कहा जब अर्जुन को कृष्ण जो है उपदेश दे रहे थे तो कृष्ण के मन में शंका आई, तो उन्होंने अपना जो एक रूप दिखाया बहुत बड़ा कि देखो मैं ही पैदा करता हूं, मैं ही विनाश करता हूं, मुझे वो रूप नजर आया। तो आपको क्या लगता है, ओपेनहाइमर जिसने परमाणु बम बनाया वो भगवत गीता कोट करता तो क्या मूर्ख आदमी था जिसने बना दिया? नहीं, इन सबको जो पूरा पढ़ा उन्होंने, वो हमारे देश की चीज़ों को पढ़ के किया है। एक और बात मैं कोट करता हूं आपको कि आपको लगता है कि भारत की टेक्नोलॉजी यदि आगे नहीं थी, ये मैं बात क्यों बना रहा हूं भूमिका, कि आपको पहले ये विश्वास तो दिलाऊं कि भारत कुछ था। 2 घंटे में चला जाऊंगा, आप ताली बजा देंगे, उसके लिए नहीं आया मैं। हमारे देश में विमान अंग्रेजों के इन सबसे बहुत पहले थे ना। रामायण महाभारत की बात नहीं कर रहा मैं। शिवकर बापूराव तलपदे, उन्होंने 1893 में 1903 से 10 साल लगभग पहले मुंबई की चौपाटी पे एक विमान 1500 फुट ऊंचा उड़ाया और सेफली लैंड भी करवाया था, भारद्वाज ऋषि के पढ़कर उस पर। लेकिन इन लोगों ने उसकी रिसर्च चुराई, शिवकर बापूराव तलपदे की रिसर्च चुरा कर उसको मरवाया और उसके बाद उसकी रिसर्च से अपना छोटा मोटा विमान बनाकर पहली जो उड़ान थी वो दर्ज कराकर अपने नाम करा लिया। तो आप कहेंगे कि भाई विमान था, साइकिल थी, तो हमें क्यों साइकिल की फैक्ट्रीज दिखाई नहीं दी हमारे पुराने भारत में? यही होता है ना। हमारे भारत के पूरे विज्ञान को, पूरी की पूरी रामायण महाभारत, इन सबको मिथोलॉजी का नाम दिया जाता है। ये उसी तरह से जैसे कह सके किसी के कि आपका पिता तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आप कहेंगे एयरलाइंस क्यों नहीं बनाई? बना सकते थे, बना सकते थे, नहीं बनाई। आज हम 21वीं शताब्दी की बात करते हैं तो जितने ज़्यादा विमान हवा में उड़ रहे हैं हम सोचते हैं ज़्यादा विकास हो रहा है, विनाश हो रहा है, जिसका बाद में मैं आपको बात बताता हूँ। क्योंकि बाय चॉइस उन्होंने साइकिल की फैक्ट्रीज नहीं बनाई, बाय चॉइस उन्होंने एयरलाइंस नहीं बनाई, क्योंकि उनको पता था कि यदि आज जो हम लाइफस्टाइल जी रहे हैं इस समय जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं, यदि एग्जैक्टली ऐसा लाइफस्टाइल 2000 वर्ष पहले भी यदि हमारे पूर्वज स्टार्ट कर देते तो आप लोग एग्जिस्ट भी नहीं करते। क्योंकि 200 वर्ष में आपने देखा होगा पृथ्वी की क्या हालत कर दी हमने इस लाइफस्टाइल की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से।
क्योंकि ये विकास प्रकृति का विनाश होके हो रहा है। हमने हमारे भारत की प्रकृति को बचाने के लिए, कि आपके लिए शुद्ध वायु, शुद्ध पानी, सब कुछ सुरक्षित रहे, उन लोगों ने अपने जो है जीवन शैली को ऐसा बनाया कि आने वाली पीढ़ियां इसको प्रयोग कर सकें। नहीं तो वो कहते चलो हमको तो फर्नीचर बनाना है, काट काट के सारे खराब कर दो, हमें इंडस्ट्रीज खोलनी है, सारी नदी खराब कर दो, हमें गाड़ियां बनानी है, बना सकते थे। शायद आपको नहीं पता है कि अगस्त्य मुनि ने बैटरी बनाने का 3000 साल पहले ही फॉर्मूला लिखा हुआ था, उसी से ये वोल्ट ने बैटरी बनाई। कितनों को पता है ये बात बैटरी का? किसी को पता है? नहीं पता है? एक YouTube का वीडियो बताता हूं आपको, यदि आपको ये मेरी बात यकीन नहीं होती हो। फिनोमिनल ट्रैवल वीडियोस करके एक व्यक्ति है, NRI है, भारतीय है, उसने इसी चीज पे काम किया है। फिनोमिनल ट्रैवल वीडियोस, ये वीडियो देखिएगा आप, ये YouTube का चैनल है बहुत अच्छा। उसमें 3000 वर्ष पुरानी बैटरी पूरी उसने सामने बना के दिखाई है। तो उस विषय पे मैं ज्यादा बात ना करके मैं कुछ होमवर्क आपको ये दे रहा हूं, आप करिएगा कि भारतीयता में आपकी आस्था जब तक स्थापित नहीं होगी तब तक आप अपने भारतीय चीजों को मजाक ही उड़ाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि टीवी में उड़ाया जाता है। ये स्टैंड अप कॉमेडियंस आपके देश का मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं हाउ कैन दिस रामायण बी ट्रुथ, इट इज ए मिथोलॉजी, हाउ कैन समवन हैव 10 हेड्स, हाउ कैन रावण हैव 10 हेड्स, मजाक बनाते हैं। तो सोचो एक चित्र है, जो चित्र हम बनाएं जिसमें एक सर के अंदर बल्ब जल रहा है, ये चित्र किसको रिप्रेजेंट करता है? सर के अंदर बल्ब जलना। आज हम कहीं देखते हैं कि सर के अंदर बल्ब जला है, तो किसको रिप्रेजेंट करता है? एक नए आइडिया को करता है, या दिमाग की बत्ती जल गई, यही होता है ना। अब मान लीजिए 2000 कई हजार साल पहले हमारे पूर्वजों के पास भी मान लो ये दिमाग के, हम किसी को ये सूचक देना है कि भी दिमाग में हमारे कोई विचार नया आया है, तो उसको इस प्रकार के दिमाग में दीपक से या किसी चीज़ से रिप्रेजेंट कर दो, और उसकी वो मोहर बना के या चित्र बना के वो बनाते, बैजेस बना देते, और वो ज़मीन में हज़ारों साल बाद हमको आज मिलते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पूर्वजों के दिमाग में बल्ब फिट था? कहेंगे क्या? क्योंकि हम लोगों ने केवल चित्रों को देखकर धारणा बनाई कि यही सच था, उसके पीछे के शब्दों को मतलब जो बहुत गहरा होता है उसको कभी नहीं समझा। तो पर्सपेक्टिव का कितना बड़ा फर्क होता है, उसके बाद मैं पंचगव्य के विषय पे आता हूं कि अंग्रेजों के दिमाग में हमारे लिए, हमारे देश के लिए क्या पर्सपेक्टिव था, अंग्रेजों की नजर और हमारी नजर में कितना फर्क था। मैं उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूं। बहुत बड़ा उदाहरण है कि पहले क्या होता था जब शादी होती थी, आपने देखा है, इसमें जाति की बात भी आएगी तो जाति को दूसरी तरह से मत लीजिएगा। जाति वास्तव में गांव के ज्ञाति हुआ करते थे। संस्कृत में ज्ञ को जय भी पढ़ते हैं। तो कई प्रकार के ज्ञाति होते थे, कोई चर्म का ज्ञाति होता, कोई मिट्टी का ज्ञाति होता था, कोई लोहे का ज्ञाति होता था, कोई लकड़ी का ज्ञाति होता। तो ज्ञाति लगभग 360 प्रकार के ज्ञाति होते थे गांव में। तो ज्ञाति को संस्कृत में ज भी बोलते हैं, यज्ञ बोलेंगे, यज्ञ को यज्ञ बोलेंगे, ज्ञान को ज्ञान बोलेंगे, ऐसे ही ज्ञाति को जाति भी बोलते हैं। बदलते बदलते जाति हो गया, वो अंग्रेजों ने उसका और बिगाड़ कर दिया। लेकिन जब किसी की शादी होती है आज भी, तो आप देखते हो कि आप चाक पूजने के लिए कहां जाते हैं? चाक पूजने जाते हैं ना शादी में, कहां जाते हैं? कुम्हार के घर पे, ठीक है ना। तो ये बात है लगभग 100 वर्ष पहले की। उसमें क्या देखा कि एक कुम्हार के घर पे एक ब्राह्मण परिवार आया, उनके घर में विवाह था, चाक पूजने के लिए आया। ब्राह्मण परिवार जो है कुम्हारी के लिए सीधा लेके आए, सीधा बोलते हैं ना, मान करके अनाज वगैरह सब लेके आते हैं, सीधा लेकर आए। ये मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा आप कहीं भी, बहुत लोग बहस करते हैं ना, जो लोग भारतीयता को नहीं मानते उनके सामने देने के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है ये, हमने बहुत मुश्किल से ढूंढ के निकाला इसको। तो मान लेकर आए, तो कुम्हार अपनी तैयारी कर रहा था, तो जो व्यक्ति बैठा देख रहा था, उसके घर पे कोई आया हुआ था मित्र, वो ऑब्जर्व कर रहा था क्या हो रहा है। तो मान लेकर आया, उसने सब चाक वगैरह पूछा, कुम्हारी को जो है जो मान लेकर आया था छाछ वगैरह, वो सीधा टोकरियों में दे दिया और चले गए। उसके बाद कुमार कुमारी फिर तैयारी करने लगे, सब मटके वटके सजाने लगे। बोला अब क्या कर रहे हो? बोला अब जो है चरमकार आने वाले हैं, चरमकारों के यहाँ घर में भी शादी है, वो भी आने वाले हैं चाक पूजने के लिए। तो चरमकार आए, तो वो जो इतना ब्राह्मण थाल वगैरह लेकर आए थे, उससे डबल ट्रिपल बड़े थाल लेकर आए मान के लिए, उससे भी कहीं ज्यादा मान लेकर आए। और मान लेकर वो सेम वही काम उन्होंने जो ब्राह्मणों के समय किया था, सेम वही किया, ये दिया, चाक पूजा, वो सब किया, कुम्हारी को मान देकर और चले गए। तो वो जो व्यक्ति बैठा हुआ था उसने कहा भाई ये क्या हुआ?
ब्राह्मण आया, उसने कम मान दिया, तुमने वही किया, कुछ नया तो किया नहीं। चरमकार आया, उसने इतना मान देकर गया, काम वही किया तुमने। तो उसका कुम्हार का क्या उत्तर था कि जो मांग कर खाने वाला है वो हमको क्या देगा, ये तो राजा लोग हैं, ये नहीं देंगे तो कौन देगा। मतलब कारीगर हमारे यहाँ बहुत ऊंचा स्थान रखते थे कि ब्राह्मण जो मांग के खाता है उससे मैं क्या लूं। लेकिन ये जो कारीगर लोग हैं, ये कारीगर लोग हैं, आपको नहीं पता, इन कारीगरों की वजह से भारत, जिस देश में चांदी नहीं होती, आपको पता है भारत चांदी की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, लेकिन भारत में कभी कहते हैं अरे तेरी तो चांदी हो गई, कहते हैं, कभी बोलते तेरा सोना हो गया, तेरा हीरा हो गया, नहीं होता ना, अरे तेरी तो चांदी हो गई। क्यों? क्योंकि चांदी को जो देश में नहीं थी, हमारे देश में इतनी थी, वो इन कारीगरों के सामान को पूरी दुनिया में भेजा जाता था। जो एक्सपोर्ट हमारा 23%, 25% था, उसके कारण थी। अब देखो, ये बात आपको पता चली, तो वो व्यक्ति जो बैठा था उसका दिमाग घूम गया। वो कहता है भाई ये तो कुछ बड़ा गलत हो गया। क्या गलत हो गया? कि भाई मैंने किताब पढ़ी है एक अंग्रेज की, जो कभी भारत में अंग्रेजों से पहले आया था, उसने इसी चीज को अपनी किताब में कैसे रिप्रेजेंट किया। उसने कहा, फिर यह पढ़ा जाता है, उस राइटर का मैं नाम भूल गया हूं, उसने कहा कि इसने लिखा कि भारत में बहुत शोषण है, भारत में बड़ा शोषण है, यहां पर सो कॉल्ड ऊंची जाति कहने वाला जो ब्राह्मण है उसको बहुत कम दान देना पड़ता है, चरमकारों को बहुत ज्यादा दान देना, नीची जाति को ज्यादा दान देना पड़ता है। अब देखें पर्सपेक्टिव में फर्क। अब उस अंग्रेजी किताब को पढ़ने वाला भारत के विषय में क्या राय बनाएगा? भारत में बहुत शोषण है। तथाकथित जो बुद्धिजीवी हैं, जिन बुद्धिजीवियों को मैं बोलता हूं कि बुद्धि बेचकर जीविका कमाने वाले, और उनका एक शॉर्ट टर्म निकाला है मैंने, बाफिया, BAFIA, ब्रेजनली एरोगेंट फुलिश इंटेलेक्चुअल अडल्ट्स। ये सब लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बिंदी लगाकर, कपड़े पहनकर, मोटे मोटे शब्द बताकर अंग्रेजी के हम लोगों को प्रभावित करते हैं कि उनको ही सब कुछ पता है। ये इन्हीं किताबों को पढ़े हुए होते हैं सबके सब, बुद्धि को बेच के जीविका कमाने वाले। इनको पैसा दे दो, ये कुछ भी बोल देंगे जो आपको समझ में ना आता हो, और हमको जो समझ में नहीं आता हम उसी को बड़ा मानते हैं।